मार्केट में आपको जितनी भी ब्रांड मिलती है वो उन सभी ब्रांड के अंदर आपको 5 kVA का इन्वर्टर मिल जाता है, लेकिन आपके लिए कौन सी ब्रांड का इन्वर्टर सही रहेगा इसके लिए काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ जिससे कि आप एक सही इन्वर्टर का चुनाव कर पाएंगे। देन आपको मैं कुछ ब्रांड्स के नाम और मॉडल नंबर बताने वाला हूँ जो आप ले भी सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर। सोलर इन्वर्टर में दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है, PWM और MPPT। PWM पुरानी टेक्नोलॉजी है, कम इफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, उसको लेने का कोई फायदा नहीं है इतने बड़े सिस्टम के लिए। अगर आप छोटा सिस्टम लगाते हैं 1-2 किलोवाट का, वहां तो चल भी जाएगी, लेकिन यहाँ पर 5 किलोवाट के सिस्टम की बात हो रही तो यहाँ पर मैं MPPT की ही सलाह दूंगा। यहाँ पर आपको MPPT टेक्नोलॉजी का ही इन्वर्टर लेना चाहिए। इसके बाद में बात आती है फीचर्स को लेकर। यहाँ पर काफी इन्वर्टर के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है, साथ में कस्टमाइजेशन के लिए बटन मिलते हैं। कुछ इन्वर्टर को डोंगल के साथ कनेक्ट करके आप फोन पे उसका सारा डेटा भी देख सकते हैं। तो ये तमाम फीचर आपके इन्वर्टर में होने चाहिए, लेकिन जो डोंगल वाला मैं बता रहा हूँ वो आप ऑप्शनल है, वो आप ले भी सकते हैं, उसके बिना भी आपका काम अच्छे से चल सकता है। इसके अलावा उन इन्वर्टर में आपके सेविंग मोड्स होने चाहिए, जैसे कि स्मार्ट, PCU हाइब्रिड या फिर सोलर प्लस, ग्रिड प्लस सोलर। ऐसे तमाम मोड्स आपको इन्वर्टर में मिलने चाहिए जिससे कि मैक्सिमम सोलर की पावर यूज हो और आपका बिजली का बिल कम हो जाए। इसके अलावा वारंटी को भी देख सकते हैं, कम से कम 2 साल की वारंटी तो इन्वर्टर में मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा प्योर साइन वेव आउटपुट वाला इन्वर्टर होना चाहिए और जहां तक संभव हो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी वाला इन्वर्टर की तरफ जाने की कोशिश करें। यहाँ पर 5 kVA का इन्वर्टर तो मोस्टली कंपनियों में मिल जाता है, कुछ कंपनियों में इससे ज्यादा कैपेसिटी का भी इन्वर्टर मिल जाता है 48 वोल्ट के ऊपर ही, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं कौन से ब्रांड के कौन से इन्वर्टर ले सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो लिस्ट वाइज नहीं है, वो रैंडमली मैं बता रहा हूँ। इन ब्रांड में से आप कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं UTL कंपनी के 5 kVA के अल्फा प्रो मॉडल की, जो कि 5 kVA का इन्वर्टर है और 5 किलोवाट की लोड कैपेसिटी के साथ में आता है। ये मार्केट में लगभग 46,000 रुपए में आपको मिल जाता है। कहीं पर ये 47 का भी मिल सकता है, 48 का भी मिल सकता है, टोटली डीलर के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन जो इसकी एवरेज प्राइस है वो फिलहाल 46,000 रुपए चल रही है। और यहाँ पर मोस्टली 5 kVA के इन्वर्टर 50,000 रुपए तक जा सकते हैं। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है कि आपको इस ब्रांड के इन्वर्टर को इस प्राइस पे खरीद सकते हैं या नहीं। जनरल प्राइस जो है वो 46-47,000 रुपए ही है। और यहाँ पर इसके अंदर आपको डिस्प्ले भी मिलते हैं, डेटा लॉगिंग जैसे फीचर भी मिलते हैं और यहाँ पर कस्टमाइजेशन के लिए बटन भी दिए गए हैं। साथ ही प्रायोरिटी बेस्ड मोड भी दिए गए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड और PCU मोड। ये मोड आपको इस इन्वर्टर में बड़े ही आराम से मिल जाते हैं। तो UTL कंपनी अगर आपको पसंद है देन ये इन्वर्टर आप ले सकते हैं। इसके बाद में आते हैं आशा पावर कंपनी के इन्वर्टर की तरफ, जो कि कॉपर के अंदर आता है। यहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ ही कंपनियां हैं जो कि कॉपर बेस्ड सोलर इन्वर्टर बना रही हैं, जिसमें से आशा पावर कंपनी एक है। क्योंकि जो कॉपर वाले इन्वर्टर होते हैं उसकी इफिशियंसी काफी अच्छी होती है, लाइफ भी काफी अच्छी होती है, इसीलिए उसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये आपको लगभग 50,000 रुपए के अराउंड मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर इनके इन्वर्टर पर आप 5 kVA के अराउंड लोड चला सकते हैं, लेकिन 4 किलोवाट तक के पैनल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी ब्रांड में जो इन्वर्टर आते हैं वो 5 किलोवाट की पैनल कैपेसिटी के साथ में आते हैं, लेकिन ये 4 किलोवाट की पैनल कैपेसिटी के साथ में आ रहे हैं। हालांकि अभी 4 किलोवाट की पैनल कैपेसिटी है, इन फ्यूचर शायद ये भी 5 किलोवाट की तरफ चले जाएं। और प्राइस मैंने बता ही दिया, ये 50,000 में आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर 2 सेकंड तक 150% तक का भी लोड आप चला सकते हैं, जिसे हम जर्क लोड बोलते हैं। काफी इन्वर्टर जर्क लोड को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस इन्वर्टर पर आप 150% तक का भी जर्क लोड 2 सेकंड तक चला सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा एप्रोट्रॉन 6500 मॉडल, और ये इन्वर्टर 5625 VA कैपेसिटी के साथ में आता है, जो कि आपको अलग ही कैपेसिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर मोस्टली कंपनियों के जो इन्वर्टर मैंने बताए थे 5 kVA तक ही आते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है ये 5625 VA का इन्वर्टर बना रही है, जिसके अंदर आपको 4300 वाट तक की लोड कैपेसिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर मोस्टली कंपनियों के जो इन्वर्टर है वो 4 किलोवाट लोड कैपेसिटी के साथ में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर 4300 वाट तक की लोड कैपेसिटी मिल रही है। इसका मतलब अगर आप पूरा 4 किलोवाट भी लोड कंटिन्यू चलाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी 100% जो लोड कैपेसिटी है वो 4300 वाट है। तो 4 किलोवाट आप सेफली इसके ऊपर रन कर सकते हैं। और पैनल कैपेसिटी की बात करें तो 5500 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो जैसा दूसरे ब्रांड में आपको 5 किलोवाट की मिल रही थी, यहाँ पर 5500 वाट की मिल रही है। तो यहाँ पर पैनल कैपेसिटी भी ज्यादा है, लोड कैपेसिटी भी ज्यादा है, और प्राइस इसकी वही लगभग 48,000 रुपए है। ऑनलाइन ही आपको ये 48,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा लोड और पैनल कैपेसिटी इसी इन्वर्टर की मार्केट में मिलने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर तमाम फीचर भी आपको देखने को मिलते हैं, डिस्प्ले
वाला भी, कस्टमाइजेशन वाला भी, प्योर साइन वेव आउटपुट वाला भी, 2 साल वारंटी वाला भी, ये सभी फीचर भी आपको इसी इन्वर्टर के अंदर मिल जाते हैं। इसके बाद में आता है हमारा लुमिनस कंपनी का सोलर इन्वर्टर प्रो PCU 5 kVA का ये इन्वर्टर है, यानी कि 4 किलोवाट के अराउंड लोड चला सकते हैं और 5 किलोवाट तक के पैनल भी लगा सकते हैं। VOC रेंज की बात करें तो 220 वोल्ट की VOC इस इन्वर्टर में मिलने वाली है। तो जितने भी इन्वर्टर मैंने अभी तक बताए हैं उनमें से इस इन्वर्टर की VOC सबसे ज्यादा रहने वाली है। हालांकि VOC से इतना ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी भी VOC 150 वोल्ट के अराउंड रहती है। तो 3 सोलर पैनल को सीरीज करके उनके ऊपर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप 4 पैनल को सीरीज करके लगा सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आपको कितनी VOC वाले की जरूरत है। हालांकि अगर आप 3 पैनल को भी सीरीज करके लगाते हैं तो वो भी काफी अच्छी VOC मानी जाती है क्योंकि ये 48 वोल्ट का ही सिस्टम है और यहाँ पर 3 पैनल भी इसके ऊपर सीरीज करके लगाते हैं तो भी आपको अच्छी आउटपुट सोलर पैनल से मिलने वाली है। प्राइस की बात करें तो ये इन्वर्टर आपको लगभग 50 से 55 हजार रुपए तक में मिल सकता है। इसके बाद में आता है अपना लीव गार्ड कंपनी का 5 kVA का इन्वर्टर है। ये भी 48 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और 5500 वाट तक के पैनल भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। VOC की बात करें तो 190 वोल्ट की VOC इसकी मिलने वाली है। तो यहाँ पर इसके ऊपर 3 पैनल सीरीज करके बड़े ही आराम से आप लगा सकते हैं। तो जितने भी इन्वर्टर हमने बताए हैं लगभग सभी की पैनल कैपेसिटी आपको 5 किलोवाट के अराउंड मिलती है। सिर्फ आशा पावर कंपनी वाले के अंदर आपको 4 किलोवाट की पैनल कैपेसिटी मिलती है, बाकी के अंदर 5 किलोवाट 5500 वाट तक की भी पैनल कैपेसिटी मिल रही है। अगर किसी को 6 किलोवाट तक के भी पैनल लगाने हैं सिर्फ 5 किलोवाट के इन्वर्टर पर तो वो जा सकता है सेल्क्रोनिक के अल्ट्रा 5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की तरफ, जहां पर आपको उसके अंदर 6400 वाट तक की पैनल कैपेसिटी देखने को मिलती है। ये ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, इसीलिए आप इसके ऊपर लगभग 5 किलोवाट के करीब ही लोड चला सकते हैं और 6 किलोवाट से भी ज्यादा सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको 480 वोल्ट की VOC मिलती है, जिसके कारण इसके ऊपर आप 9 पैनल को भी सीरीज करके लगा सकते हैं। और इस इन्वर्टर का उपयोग सब्सिडी वाले सोलर पंप के साथ में भी कर सकते हैं। अगर किसी के घर में 3 HP तक का सबमर्सिबल वाला सिस्टम लगा हुआ है तो वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट करके अपने घर का लोड भी चला सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है सिर्फ प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि जो इसकी प्राइस है वो लगभग 80 हजार रुपए के करीब है। वहीं ट्रांसफॉर्मर वाले इन्वर्टर की प्राइस लगभग 50 हजार रुपए के करीब ही होती है। तो जिसका बजट अच्छा होता है वही इसको यूज कर सकता है, क्योंकि इस इन्वर्टर को लेने के लिए आपको लगभग 30 हजार रुपए तक एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तब आप इस इन्वर्टर का यूज कर पाएंगे। लेकिन इसे लगाने के अपने फायदे होते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है तो इसकी इफिशियंसी काफी हाई रहती है और यहाँ पर ये वजन में काफी हल्का होता है, इसीलिए आप दीवार पे भी लगा सकते हैं। क्योंकि 5 kVA के ट्रांसफॉर्मर वाले इन्वर्टर काफी भारी होते हैं, उन्हें दीवार पर बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, तो उनके लिए आपको अलग से या तो टेबल या स्टैंड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस इन्वर्टर को अलग से टेबल या स्टैंड की आवश्यकता नहीं है, इसे आप सिंपली दीवार के ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा ये लेड एसिड और लिथियम दोनों तरह की बैटरी को सपोर्ट करता है, जिससे कि आप अभी लेड एसिड बैटरी लगाकर अपना काम चला सकते हैं। बाद में अगर आप लिथियम बैटरी भी लगाना चाहें तो इसी इन्वर्टर पे लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। तो इन सभी ब्रांड में से आपको कौन सा लेना है ये डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। हर एरिया में अलग अलग ब्रांड की सर्विस अच्छी होती है, तो आपको सबसे पहले पता करना आपके एरिया में कौन सी ब्रांड की सर्विस अच्छी मिल रही है। जिस ब्रांड की सर्विस अच्छी मिलती है वो ले सकते हैं। अगर आप लोड कैपेसिटी और पैनल कैपेसिटी को देखते हुए इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं एप्रो कंपनी का ट्रोन 6500 मॉडल। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे।